नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अनुषा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुरादाबाद में पोस्टर वॉर से सियासी पारा हाई हो गया है। हिंदू संगठन के नारों से बड़ी हलचल मच गई है। बटोगे तो कटोगे पोस्टर बना चर्चा का केंद्र। कयामत तक बाबरी नारे पर घमासान। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री रीता पाल पर लगे पोस्टर लगाने के आरोप। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और पोस्टर हटते ही तेज हुई सियासी चर्चा। तो मुरादाबाद में पोस्टर वॉर से सियासी पारा चढ़ गया है। हिंदू संगठन की ओर से शहर के मुख्य बाजार में लगाए गए पोस्टर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गए हैं। दो अलग अलग पोस्टरों पर लिखे नारे, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे और कयामत तक बाबरी नहीं बना पाओगे, लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इन पोस्टरों को लेकर अखिल भारतीय हिंदू परिषद की प्रदेश मंत्री रीता पाल का नाम सामने आया है, जिन्होंने खुद को मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट से संभावित प्रत्याशी भी बताया है। पोस्टर लगने के बाद शहर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और मामले को लेकर चर्चाओं का दौर जारी। अब जरा तस्वीरें देखिए। ये वो पोस्टर हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हैं, जिसमें आपको बता दें कि नारे लिखे गए हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कयामत तक बाबरी जैसे नारों का जो है उल्लेख इन पोस्टरों में किया गया है, जो कि इस वक्त लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं और चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरीके से पोस्टर वॉर जो है देखने को मिल रही है। मुरादाबाद में पोस्टर वॉर से सियासी पारा हाई हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ सलमान यूसुफ मेरे सहयोगी मुरादाबाद से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान, देखिए, मुरादाबाद की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। अलग अलग नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और ऐसे में जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप रीता पाल पर लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं। क्या है पूरा मामला? जी, रीता पाल जी से हमारी बात हुई है। मुरादाबाद की निवासी है। उन्होंने सुबह से ही आज जो पोस्टर वार सुबह लोगों ने देखा और इस चर्चाओं का विषय बन गया और तमाम राजनीतिक हलचल मच गई। एक पोस्टर में लिखा है कि बटोगे तो कटोगे और दूसरे पोस्टर में लिखा है कि बाबरी कभी नहीं बना पाओगे। इससे राजनीतिक हलचल फिलहाल बहुत तेज हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है। एक विवादित पोस्टर है जो कि अलग अलग धर्मों को सीधा एक मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इसको लेकर रीता पाल से हमारी इस मामले में बात हुई। उन्होंने कहा कि ये पोस्टर मेरे द्वारा ही लगाए गए हैं और जो है उन्होंने कबूल किया और बताया कि पोस्टर जो है उनकी तरफ से लगे। सलमान, इसी के साथ इसके पीछे इनकी मंशा क्या लग रही है? क्योंकि ये खुद को संभावित प्रत्याशी भी बताती हुई नजर आ रही है बहुत बार। तो क्या लग रहा है कि कहीं वो मुरादाबाद सीट से जो है आने वाली संभावित प्रत्याशी बन जाए, इसके लिए वो इस तरीके के पोस्टर लगा रही हैं? इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है, नजर आ रहा है, संभावित प्रत्याशी 28 विधानसभा नगर मुरादाबाद से उन्होंने अपना आपको संभावित प्रत्याशी बताया है और बताते हुए उनकी सोच, उनके विचार उस हिसाब से लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि जैसे कि वो चुनाव लड़ने के आगे 2027 में पूरी तैयारी से हैं और कटोगे बटोगे जैसे बयानों को आगे लाकर चर्चाओं में आने के लिए इस तरीके की कार्यशैली की जा रही है। तो क्या जो ये एक्शन लिया गया है, जिस तरीके से ये नारे लिखे गए हैं, क्या इस पर कोई रिएक्शंस भी आ रहे हैं सामने? क्योंकि क्यों ना कहीं जो है एक टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर क्या रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं? अभी किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, लगभग 6 बजे। आज क्योंकि मुरादाबाद में बोर्ड की परीक्षा का भी दिन है और परीक्षा को लेकर विद्यार्थी तमाम यहाँ कॉलेज पर हैं। कॉलेज के ठीक सामने बुद्ध बाजार क्षेत्र है जहाँ पर कटोगे तो बटोगे जैसे पोस्टर, विवादित पोस्टरों को लगाया गया और सुबह ही जो स्टूडेंट वगैरह और तमाम लोग जो सुबह वॉकिंग के लिए आते हैं उनके द्वारा देखा गया तो एक हलचल सी मची है, राजनीतिक हलचल मची हुई है। एक विवादित पोस्टर है, एक समुदाय को टारगेट करने वाला पोस्टर है और इनका कहना है कि ये पोस्टर मेरे द्वारा लगाए गए हैं और साथ ही 2027 विधानसभा की तैयारी को लेकर इन्होंने उसमें लिखा है साफ तौर पर और इनका मानना है कि ये जो है चुनाव लड़ेंगे भाजपा। बिल्कुल बिल्कुल। सलमान, इसी के साथ अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जो नारा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया था, और ये नारा अगर आपको याद होगा
तो उस समय काफी चर्चाओं का विषय बना था जिस समय नारा दिया गया था, और इसका फायदा भी बीजेपी को भरपूर देखने को मिला। महाराष्ट्र की अगर आप बात कर लीजिए या फिर साउथ की तरफ जो कई राज्य हैं उनकी अगर आप बात कर लीजिए, वहां ये नारे दिए गए थे, जिसके बाद बीजेपी के हाथ बड़ी सफलता भी लगी थी। तो क्या लग रहा है कितना कारगर साबित हो सकता है रीता पाल के लिए ये नारा? रीता पाल आज पहली बार नजर आई है पोस्टर के माध्यम से, और अपना आप को चर्चित करने के लिए रीता पाल ने पोस्टर लगाए हैं ताकि उनको लोग जाने। लोगों का कहना है अभी भी विपक्ष की ओर से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है सामने। अभी सुबह सुबह का माहौल है, देखते हैं शाम तक कितने विपक्ष के नेता इसमें जवाब देते हैं और क्या बात करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में जब चुनाव था तो योगी जी के पोस्टर वहां लगे थे, उस समय उस दौरान लिखा था कटोगे तो बटोगे, इस संदेश के साथ वहां चुनाव हुआ था, चुनाव बीजेपी ने जीता भी था। और अब रीता पाल के माध्यम से, क्योंकि ये हिंदू संगठन की एक नेत्री बताई जाती है, क्योंकि प्रदेश मंत्री लिख रही है साथ ही और संभावित प्रत्याशी भी लिख रही है, इसको देखते हुए लग रहा है कि हाँ कोई ना कोई माहौल में बदलाव होगा, क्योंकि एक समुदाय को टारगेट करना सिर्फ राजनीतिक एक सिस्टम है। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। आपको बता दें